ओके, सो लास्ट क्लास में ऑक्सीजन के लेक्चर 3 में हम लोगों ने हाइपो की रिएक्शंस देखी थी। तो हाइपो बीइंग Na2S2O3 dot 5H2O, the substance is a white crystalline powder बेसिकली, जो कि क्या है कि कुछ इस तरह के पैकेट्स में मिलता है और जो ओपन फॉर्म में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सो एंड इट इज अ फेयरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और इसकी काफी रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में देखी हुई हैं, देख चुके हैं हम लोग। तो द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज एक्चुअली नंबर, हम लोग लास्ट क्लास से कॉपी कर लें। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज एक्चुअली रिएक्शन विद CuCl2। तो रिएक्शन विद CuCl2 बेसिकली Cu+2 क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्शन है। एंड Cu+2 हम जानते हैं, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो है, तो लो रिएक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से कॉपर +2 में कैसा सब्सटेंस होगा, इट एक्चुअली वांट्स टू गो वेयर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट्स एक्चुअली रिलेटिवली स्टेबल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट वांट्स टू रिड्यूस इटसेल्फ एंड सो ये किस टाइप का सब्सटेंस है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड S2O3 2- में हम जानते हैं सल्फर बीइंग अ नॉन मेटल बट स्टिल नॉट सो पावरफुल, तो इजीली +4 और +6 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3 to 6 - 2 4/2 +2 है। So the first reaction that happens between them is actually a sort of redox. Number 1 redox, ठीक है, और नंबर 2 साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन दोनों होता है। अब रिडॉक्स में क्या होगा भाई, क्या क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस? तो कॉपर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस, ठीक है, एंड इट गोज टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड सल्फर जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज, एंड +2 से ये एक्चुअली अपने फेमिलियर आयोडीन जैसे S4O6 2- पे चला जाता है। तो प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होता है वो है CuS2O3, जो एक्सेस हमने लिया है, ठीक है, उसके साथ पीपीटी बनाएगा। तो S2O3 पे चार्ज -2 है, इस पे चार्ज +1 है, तो इट इज Cu2S2O3 सॉलिड, ठीक है, का पीपीटी। ठीक है, दिस इज अ वाइट पीपीटी। तो ये Cu2S2O3 जो है, ठीक है, क्योंकि थायोसल्फेट S2O3 2- आयन, जो इसका नाम थायोसल्फेट भी हम जानते हैं, ठीक है, इज एक्चुअली अ गुड कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट 2। ये भी हम देख चुके हैं, सिल्वर वगैरह साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये Cu2S2O3 जो बना है, ये फर्दर S2O3 2- के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द सॉर्ट दैट इज CuS2O3 होल ट्वाइस, ठीक है, एंड चार्ज कॉपर पे +1, S2O3 2 पे, हर एक पे -2 -2 -4 -3 का चार्ज। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक्वस। सो जिस तरह CuCl2 के साथ रिएक्शन है, वैसी रिएक्शन जो है ये एक्चुअली हमारे पास में FeCl3 के साथ में। तो अगेन आयरन के अंदर हम जानते हैं कि आयरन, थोड़ा बहुत हमें ऐसा आइडिया होना चाहिए SRP वैल्यूज वगैरह से कि भाई आयरन 0 में रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है, एंड ये इजीली बताओ किस में जाता है, +2 में जाता है। उसके बाद में +3 में जाने का जो इसका टेंडेंसी है थोड़ा सा शेडी है, मतलब इट डिपेंड्स कि कैसा सब्सटेंस है, ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। अगर थोड़ा भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है, और +3 में थोड़ा सी उसको रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करने का मौका मिल गया, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मिल गया, तो ये पीछे भी आ जाएगा। तो जहां भी मेरे पास में अभी इस सवाल जो है FeCl3 के रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्योंकि S2O3 2- जो है वो हम समझ सकते हैं कि कैसा सब्सटेंस है, इसको डराया जा सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन छीना जा सकता है,
द सेम थिंग हैपेंस, ठीक है, पिकिंग ओनली रिमूविंग स्पेक्टेटर आयंस Fe+3 + S2O3 2 माइनस, ये क्या करेगा, ये पहले इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज FeS2O3 ऊपर वाले जैसा, होल ट्वाइस, चार्जेस कंजर्व कर लो बस। तो इस पे +3 चार्ज, इस पे -4 चार्ज, तो -1 का चार्ज, ठीक है, लाइक Cu+ का कॉम्प्लेक्स जैसे बना था, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास में, अच्छा ऊपर भी क्या है भाई, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना था, पहली रिएक्शन कैसी है भाई, S4O6 2 माइनस प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज लाइक ये सेम प्रोडक्ट किसके साथ बनता था, S2O3 2 माइनस की रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनता था I2 के साथ, जैसे प्रोडक्ट बनता था, उसी के जैसा रेडॉक्स है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन Cu+ जैसी हो गई, और अगर इसमें इसके अंदर अपने आप रखे रखे वैसे भी रिएक्शन हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर बाहर से एडिशनली Fe+3 थोड़ा सा और गिरा दें, तो दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या है, फाइनली Fe जो इतना इजीली नहीं रिडॉक्स कर पा रहा था, इसके साथ में रिडॉक्स कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, Fe+2 और फिर से वही प्रोडक्ट S4O6 2 माइनस, ठीक है। दिस इज अगेन लाइक अपना I2 वाला रिएक्शन, वही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो अबव कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल एंड ऑफ पिंक और वायलेट कलर, ठीक है। तो थोड़ा फैंसी रिएक्शंस हैं, कितनी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंट नहीं आएंगी, बट तुम्हें ठीक है मालूम होनी चाहिए। सो जैसे कॉपर+2 और आयरन+3 के साथ में रिएक्शंस हैं, तो वैसे ही हमारे पास में लेड के साथ में रिएक्शन। अब द थिंग विद लेड इज कि अगेन हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि लेड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश है, लेड कब क्या करना चाहता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिएक्शन विद Pb+2, ठीक है, Pb+2, Pb Cl2 मत ले लेना, सॉलिड है भाई, इनसॉल्युबल है, PbSO4 एक्सेट्रा सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। पहले तो सॉल्युबल सॉल्ट अगर वैसे पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है। अब तुम बोलोगे कैसे मालूम चलेगा, तो धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस मालूम चलेगा, और एक सॉल्युबिलिटी चार्ट तुम्हें अलग से लिखवाया जाएगा, उसमें सब चीजें आएंगी तुम्हारे पास में, ठीक है। तो हाँ, तो लेड के साथ में क्या रिएक्शन है, सो इट इज Pb+2 प्लस S2O3 2 माइनस में, ठीक है। सबसे पहले तो लेड की डिफॉल्ट इच्छा है कि अगर वो 0 में है तो नॉर्मली लेड +2 में जाना चाहता है, एंड ये इस फॉर्म में स्टेबल है, ठीक है। ये बात हमें क्लियरली पता होनी चाहिए, किसी भी हालत में अगर लेड +4 में है, ठीक है, तो बहुत डेस्परेटली पीछे आना चाहता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड का सैल्वेशन, उसका मोक्ष भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसमें अभी वो है एक्चुअली। तो इसलिए पहले स्टेज में क्या बनेगा भाई, PbS2O3 का पीपीटी, ठीक है, व्हाइट पीपीटी, इसमें कहीं कुछ नहीं है करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि लेड को प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जब लेड कुछ नहीं कर रहा है तो सल्फर+2 को डिफॉल्ट ही खुजली है एक्चुअली। तो दिस PbS2O3, ठीक है, पीपीटी, पानी के साथ में अगर इसे बॉईल किया जाए, ठीक है, तो ये अपने आप जब लेड कुछ नहीं करता तो ये खुद से डिस्प्रोपोर्शनेट कर लेगा, लेड +2 का +2 ही रहेगा, ठीक है। एंड सल्फर जो है ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, +2 से ऊपर, ठीक है, और नीचे, तो ये +4 और 0, ठीक है। एंड देखो, हम लेड को कुछ देना चाहते हैं यहाँ पे, वी वांट टू गिव लेड समथिंग दैट इज इवन मोर अट्रैक्टिव देन S2O3, ठीक है। तो +2 से, लेट मी चेंज द कलर्स, +2 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो 0, सल्फर 0, और आई एम सॉरी +4, ठीक है, और 0। अब 0 तो कोई कंपाउंड नहीं होता, तो +4 से और ऊपर लेके जाओगे तो +6, और 0 से और नीचे -2। दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी गुड पीपीटी विद लेड, एंड PbS लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है भैया, ताकि तुम समझो कि जब तुम +2 से इतना नीचे आए हो -2 तक, तो तुम्हें कुछ ना कुछ पार्ट सल्फर का उतना ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बनेगा साथ में इसके SO4-2। यू माइट से सर SO4-2 भी तो लेड का पीपीटी होता है, बट होता तो है, बट एक H2O3-2 एक सल्फाइड और एक सल्फेट क्रिएट करेगा, एंड लेड को ज्यादा सल्फाइड पसंद है ना कि सल्फेट,
इसलिए ये रहेगा पानी में और वो पीपीटी बनाएगा, ठीक है, प्लस H प्लस। तो ये जो है लेड के साथ रिएक्शंस है। अब जैसे ही लेड के साथ रिएक्शंस हैं तो हम जो बार बार तब ऊपर से वो I2 की रिएक्शन देख रहे थे, तो द फेमस रिएक्शन ऑफ I2, ठीक है, इज I2 विच इज एक्चुअली वॉयलेट कलर सॉलिड इज इनसॉल्युबल, इज एक्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली I2 एक्वस कुछ नहीं होता, इज एक्चुअली क्या, इज एक्चुअली I2 प्लस I माइनस एक्वस। तो ये I3 माइनस जो फॉर्म करता है, दिस इज एक्वस आयन है, इसलिए सॉल्युबल है। तो बेसिकली जो हम रिएक्शन लिखते हैं I2, वो एक्चुअली I2 की रिएक्शन नहीं होती, वो रिएक्शन I3 माइनस के थ्रू करवाई जाती है। तो I3 माइनस प्लस Na2S4, आई एम सॉरी, I3 माइनस प्लस Na2S2O3, ठीक है, NaI3 प्लस Na2S2O3 gives NaI प्लस Na2S4O6। इसमें एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है, देखो मैं नीचे सब कुछ स्पेक्टेटर हटा के लिखूं, तो I3 माइनस में एक I माइनस तो यूजलेस है, तो I2 इसमें से I माइनस हटा लो, प्लस Na प्लस यूजलेस है, S2O3 2 माइनस हटा लो, गिव्स I माइनस। तो ये वाला I2 भी I माइनस बना रहा है, और जो I माइनस स्पेक्टेटर था वो भी I माइनस में घुल गया। तो फाइनली सबका सब I के फॉर्म में है, बट तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कौन सा किस फॉर्म से आया है, और प्लस S4O6 2 माइनस, ठीक है। सो द रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी फेमस एंड यूज्ड इन आइडो एंड आइडियोमेटिक टाइट्रेशंस, जिसका मैं एक छोटा सा वीडियो तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। जो तो इसमें जो भी लैंग्वेज और ये सब ये यूज कर रहा है, वो सब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, या let him do the experiment, let me do the explaining part. So this is the first reaction. As you can see, this conical flask is having I3 minus. Now I2 is violet colored, but in solution I3 minus is brownish colored solution, और हम brownish colored solution में ऊपर से पिपेट से Na2S2O3 डाल रहे हैं। So वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू करेगा, एंड सी वो लगातार स्टर कर रहा है, एंड सॉल्यूशन में कलर का इंटेंसिटी जो है वो कम होता जा रहा है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस रिएक्शन और नॉट। और फाइनली जो है हमारे पास में कम होते होते एक जो है पॉइंट आएगा जहां पे यू कैन सी दैट कलर इंटेंसिटी हैज ड्रॉप डाउन सफिशिएंटली, ठीक है, काफी फेंट येलोइश कलर आ गया है जिसका, ठीक है, एंड दिस एक्चुअली गोज वाइट। नाउ दिस इज क्या बोलते हैं उसे तुम्हारी लैंग्वेज में, ओपी क्या, कुछ ऐसा, ठीक है। तो दिस वाज द रिएक्शन बिटवीन I3 माइनस एंड हाइपो। तो I3 माइनस बीइंग कलर्ड एंड NaI बीइंग कलरलेस, तो उसका ये बहुत ही क्विक ट्रांजिशन हमने देखा, बट स्टिल देखो दिस ट्रांजिशन इटसेल्फ वाज नॉट क्विक, ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम लगा। तो इसलिए क्या है कि हम लोग इसमें अब ये चीज करने वाले हैं कि हम इसमें मतलब एक्चुअली क्या है कि जो टाइम लैप्स हुआ है कलर चेंज में, दैट टाइम लैप्स, दैट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ हाइपो फ्रॉम पिपेट इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग टाइट्रेशंस। तो हमें बहुत ही फास्ट और शार्प कलर चेंज चाहिए। तो अब की बार हम लोग इसमें स्टार्च डाल रहे हैं। तो स्टार्च जो है वो एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली हमें लास्ट ट्रेस ऑफ आयोडीन तक जो है ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें शार्प कलर चेंज समझ में आएगा कि एंड पॉइंट प्रिसाइजली कहाँ है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्च किससे कॉम्प्लेक्स बनाता है, I माइनस से कि I2 से? I माइनस से कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। स्टार्च I माइनस से I2 से कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ पे I2 है, ये स्टार्च है। अगर तुमने शुरू में ही इसको डाल दिया स्टार्च को,
तो स्टार्च I2 से इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाने लगा कि हाइपो की रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले हाइपो गिराएंगे, पहले बहुत सारा जो I2 है, ठीक है, इसके अंदर बीकर के अंदर, उसको धीरे धीरे I- में कन्वर्ट करेंगे। जब थोड़ा सा I2 बच जाएगा और कलर काफी फेंट हो जाएगा तो हम थोड़ा स्टार्च डालेंगे और फिर से रिएक्शन हाइपो गिराना शुरू करेंगे ताकि हमें प्रिसाइज कलर चेंज मिल पाए। ठीक है, लेट्स सी कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगेन ये सब जस्ट फॉर फन है, जस्ट फॉर यू टू ऑब्जर्व रिएक्शन, तुम्हें पता है क्या हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने देखो पहले इसके अंदर, आई होप ये ब्लॉक्स ना तुम्हारे पास में आ रहे हो, पहले हमने इसके अंदर जो है हाइपो डालना शुरू किया। ठीक है, डालो भाई, क्या ना याद ये भी। हाँ, तो हाइपो डालना शुरू किया एंड इससे क्या हुआ, कलर जब थोड़ा फेंट होना शुरू हो गया एंड वी आर व्हेन फीलिंग कि कभी भी कलर चेंज आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो आ रहा है फिर भी सडनली हो सकता है, तो हमने स्टॉप कर दिया एंड देन वी एडेड। और वो देखो, तुम अगर स्पीड देखोगे ना तो देखो देखो इसमें यहीं पे जस्ट नाउ, ठीक है, वॉच करो तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा है। ठीक है, इट इज ही इज एडिंग वन ड्रॉप एट ए टाइम एक्चुअली। उस बंद करता है, देखो पिपेट का वॉल्यूम देखो यहाँ पे, वो बंद करता है फिर वो हिलाता है फिर वो, ठीक है, स्टॉप कर देता। देखो अभी इसमें कुछ नहीं गिरा रहा है। ठीक है, अब वो इसमें डालेगा स्टार्च क्योंकि बहुत ही कम बचा है। ठीक है, और जरा सा अमाउंट ऑफ स्टार्च डालने से सडनली कलर जो है ब्लू ब्लैक हो गया है। अब वो वापस डालना शुरू करेगा हाइपो। ठीक है, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप, सी एक ड्रॉप डालेगा फिर स्टर करेगा। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड आफ्टर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप सडनली क्या होगा, एक ड्रॉप और डालते ही द कलर चेंजेस टू कलरलेस। दिस हुआ, दिस इज समथिंग। ठीक है, एंड खैर दिस सर्व्स। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर लगे याद, ये भी देखो, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज देखी कि नहीं देखी, या तुमने किसी और जगह देखी। हम एक चीज देखते हैं, देखो अभी के Fe+3 I- के साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, जो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार नोट करवा देता हूँ, दैट देयर आर फ्यू कंपाउंड्स जो I- के साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Cu+2, ठीक है, I- के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि I- इज वीक थोड़ा सा, ऑल्दो हेलोजन फैमिली का है, बट उसमें क्या, उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ इट्स बल्की साइज। एंड ये सब क्या है कि थोड़े से मॉन्स्ट्रस वाइल्ड डॉग्स की तरह हैं। ठीक है, इन द जंगल्स ऑफ सवाना, दे आर नॉट लायंस। ठीक है, Fe+3 एंड ऑल, ठीक है, ये हैं वाइल्ड डॉग्स, बट ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भी बेचारा, ठीक है, जंगली सुअर ही है, इसमें से इसको आराम से हंट किया जा सकता है। So these substances Cu+2 plus I-, they immediately oxidize I-, forming Cu+1, reduce और oxidize। क्या बन जाता है बताओ? I2। Similarly Fe+3 plus I- क्या बन जाता है बताओ? reduce। Fe+3 reduce कहां तक चला जाएगा? +2 प्लस क्या बन जाएगा? I2। अब इस फैमिली में F-, Cl-, Br- और I- में ये वाइल्ड डॉग किस किस की हंटिंग कर सकता है? तो दिस बीइंग, ठीक है, द टाइगर, द लायन, ठीक है, द हायाना, ठीक है, और ये खुद जो है बेचारा कुछ, ठीक है, छोटा मोटा जंगली जानवर है, तो दिस कैन बी अटैक। बट इन तीनों से हिम्मत नहीं है Fe+3 की कि वो वापस इलेक्ट्रॉन कबाड़ पाए। तो FeF3 एग्जिस्ट करता है नेचर में, इट इज अ सॉलिड, सॉलिड क्रिस्टल्स रहेंगे इसके। FeCl3 फेमस कंपाउंड जो कि हम जगह जगह यूज भी करते हैं कंपाउंड का, फेरिक क्लोराइड को। FeBr3 भी एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो गर्म करने पे टूट जाएगा, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए मिक्सिंग दीज टू will not result into formation of a compound FeI3, but rather into redox reaction forming Fe+2 and I2। ठीक है, तो उसका एक क्वालिटेटिव पिक्चर जो है सामने तुम्हारे है। सो द थिंग इज के ये एक्चुअली क्या बन रहा है भाई? हाँ, Fe+3 प्लस KI है। तो पहले जैसे ही हम KI को, देखो KI ट्रांसपेरेंट है, Fe+3 ट्रांसपेरेंट है, बट एज सुन एज वी पुट दिस इनटू Fe+3, इमीडिएटली रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, Fe+2 बन जाएगा और I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सेस I- है तो ब्राउन हो जाएगा सोल्यूशन। हेंस वी आर अगेन एट दैट स्टेज। ठीक है,
एंड अब हम फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से धीरे धीरे हाइपो गिराएंगे, जब कलर फेंट हो जाएगा तो स्टार्च गिराएंगे और एक्यूरेट पिन पॉइंटेड अपना एंड पॉइंट मेजर करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट्स मतलब एटलीस्ट फीलिंग्स क्लियर हैं हमें। तो हाइपो आयोडीन के रिएक्शन के बाद में, ठीक है, व्हाट वी हैव इज लेड की रिएक्शन, आयोडीन की रिएक्शन, ठीक है, एंड वी हैव द रिएक्शन विद, आई एम सॉरी, हाँ, वी हैव द रिएक्शन विद Cl2। नाउ Cl2 मतलब आयोडीन वगैरह क्या है, ये सब एक्चुअली थोड़े से डरावने सब्सटेंसेस हैं। जीरो में आयोडीन, आई माइनस तो बिल्कुल ही फट्टू है, ठीक है। Cl2 एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही ट्रेन्ड मतलब प्रोफेशनल असैसिन है भाई, ठीक है। तो Cl2 क्या करता है, Na2H2O3 को क्या है कि वो सिंपल रॉर नहीं करता है, थोड़ा सा डरा दिया और रिएक्शन जो है वो आगे नहीं, ऐसा नहीं होता। Cl2 बीइंग टू पावरफुल, ठीक है, फॉर दिस टू बी मर्सीफुल एट ऑल, ठीक है, इवन स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ मर्सी नहीं है इसके पास में। सल्फर +2 से ये पूरा क्या होगा बताओ, Na2S4O6, ठीक है, +2.5 तक नहीं लेके जाएगा। ये सब काम तो वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। Fe+3 ने कर दिया, I2 ने कर दिया, ये पूरा इसको मारते मारते कहां लेके जाएगा, SO4-2, ठीक है, फुल ऑक्सीडाइज पीक तक, क्या +6 तक, और खुद क्या होगा, रिड्यूस कहां तक, +Cl- तक, +Cl- तक, फॉर्मिंग NaHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस क्या, HCl, ठीक है। तो दिस दिस एक्चुअली ये हाइपो जो है, ये एक्चुअली क्लोरीन जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जगह जगह, वो वहां से उसको रिमूव करता है, इसलिए उसको बोलते हैं दिस इज हेल्प यूज्ड इन रिमूवल ऑफ क्लोरीन, यूज्ड इन रिमूवल ऑफ क्लोरीन, इसलिए इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड एंटी क्लोर, ठीक है। तो इसी सब के बीच में लगे हाथ क्या बच गया, वो भी ले आते हैं। तो F2 तो ऑब्वियस है भाई, क्या करेगा, जब Cl2 ये करता है तो F2 भी यही करेगा, और इससे ऊपर तुम लेके जा नहीं सकते हो। Br2 being intermediate is not asked much, मीडिएट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो Br2 जो है वो हाइपो के साथ में Na2H2O3 डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, ठीक है, खुद तो Br- में चला जाएगा, वो तो I2 भी करता है, तो Cl2 भी करता है, प्लस साथ में क्या है कि SO4-2 से S4O6-2 तक कुछ भी बना देता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट FYI द रिएक्शंस आर Br2 प्लस S2O3 2-, अगर दोनों कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ठीक है, तो हमारे पास में Br- प्लस S4O6 2- बनता है। और अगर तुमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है Br2 प्लस S2O3 2- का, ठीक है, प्लस वाटर है अगर मेरे पास में H2O, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, Br- प्लस SO4 2- फॉर्म होता है, ठीक है। तो आफ्टर Br2 वी हैव वी हैव इसके अलावा क्या है कि अब रिएक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी यूनिक और स्पेशल हैं, वो हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे देयर इज वन रिएक्शन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, ठीक है, तुम्हारा। तो दिस इज द रिएक्शन इज विद NiEn। नाउ En इज ए लिगेंड, इट इज इथिलीन डायमीन, स्मॉल en जो लिखा है, En इज अ लिगेंड, ठीक है। दिस इज CH2 इथिलीन डायमीन, ठीक है, जल्दी आएगा तुम्हारे पास में, इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो
En3 +2, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके साथ में क्या है, S2O3 2- की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि भाई हमारे पास में पीपीटी फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ऑफ NiEN3, ठीक है, S2O3 का वॉयलेट पीपीटी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक दूसरी थोड़ी यूनिक रिएक्शन है, एंड दैट इज S2O3 2- प्लस साइनाइड, S2O3 2- प्लस CN- साइनाइड। तो इसकी रिएक्शन में भी क्या है भाई कि बॉइल करने से हमारे पास में CN- प्लस SO3- 2 बन जाता है, इस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इन सबको कॉपी कर लें, और तो थायोसल्फेट इज ओवर, एंड यूजेस इसके जो है वो हम लोग याद कर सकते हैं कि नंबर 1, एक तो दिस इज जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस यूज हुआ करता था, जो आजकल लुप्त हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है, इज यूज्ड एज अ फिक्सर, ठीक है, जो हम लोग डी ब्लॉक में डिटेल में देखेंगे वापस इसके बारे में, फिक्सर, ठीक है, इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी, और यूज्ड एज एंटी क्लोर, used as anti-chlor to remove excess chlorine from bleached fabrics, to remove excess chlorine from bleached fabrics। तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्लोरीन आया कहां से, फ्री क्लोरीन उसके पास में, तो फ्री क्लोरीन हमने डाला था पहले उसको ब्लीच करने के लिए, ठीक है। क्लोरीन से कलर जाता है भाई, ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीन, तो कलर साफ करने के लिए पहले उसमें क्लोरीन डालते हैं, और जो क्लोरीन एक्सेस डालते हैं ताकि कलर पूरा हट जाए, और फिर एक्सेस क्लोरीन को हटाने के लिए हम लोग ये डालते हैं थायोसल्फेट, ठीक है। और नंबर 3 तीसरा फेमस, ठीक है, यूज्ड इन आयोडो एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम इसके अंदर एक और छोटा सा केमिकल है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और लिख रहे हैं हम लोग, SO2, ठीक है। दिस बीइंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में है तुम्हारे ये, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड के सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स में, अब यहाँ पे क्या चीजें धीरे धीरे, अब इतना इतना ऑक्सीजन पढ़ने के बाद में बहुत याद करने के लिए मुश्किल नहीं है, बस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। सल्फर को डायरेक्ट बर्न कर सकते हो S+O2 में, एस सॉलिड, तो तुम्हारे पास मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर येलो सल्फर होगा, उसे सीधा जला दो O2 एयर में, ठीक है। तुम्हारे पास में SO2 बनेगा मेजरली, ठीक है, और 5 to 8% अलॉन्ग विद दिस SO3 भी बनता है, बट मेजर SO2 होता है, ठीक है। इसके अलावा सुनो, सल्फर को ऑक्सीडाइज करना है ना, तो हम अगर किसी ऐसे सब्सटेंस से करें, ठीक है, जिसमें सल्फर खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और +4 जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, दैट इज +6, दैट इज H2SO4। तो शायद हम ये बात पहले भी देख चुके हैं, H2SO4 की 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, क्या क्या है 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नहीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं, एंड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, एंड तुम्हें मैं इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी
के बारे में आई डोंट नो तुमने उसमें वीडियो देखा था पहले कि नहीं देखा था। हम लोग यहाँ पे वो डिहाइड्रेटिंग वीडियो जो है वो इसका देख सकते हैं, एंड दैट इज द फेमस C12H22O11 जो केन शुगर है हमारा, प्लस H2SO4 कॉन्क वाला। ठीक है, तो ये कॉन्क H2SO4 इसमें से पानी खींच लेता है, तो इसमें से H22O11 जो है ना, तो 11H2O बाहर निकाल लोगे तो ये सारा का सारा कौन ले जाएगा, H2SO4। बचेगा सिर्फ क्या, कार्बन सॉलिड, प्योर कार्बन सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन शायद तुमने पहले लिखी होगी, शायद मैंने लिखवाई होगी तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए यू हैव दिस, देखो दिस इज looks like something to mysterious mind concentrated sulfuric acid, but keep it जब उसको मैनेज करना काम करना स्टार्ट करेगा एक टेस्ट बना देगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वो वाटर वेपर इवेपोरेट कर रहा है, एंड like this. बैक टू दिस, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये, और किसकी मारी जा रही है, उसी की दोनों नेगोशिएट करके SO2 पे आके रुकते हैं, एंड इसमें से पानी जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी चीजों में तुमने देखो, कॉपर या सिल्वर वगैरह को अगर तुम कॉन्क H2SO4 में रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, देखो अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इनमें से निकलता है वो किसको मिलता, वो H+ को मिलता। तो ये मेटल्स तो डाइल्यूट HCl से या एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर बिलो हाइड्रोजन, तो कॉन्क के साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दे विल फॉर्म Cu+2 और Ag+, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाने की हिम्मत करता है, H में तो हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, सल्फर रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो प्लस सल्फर रिड्यूस होगा इसलिए SO2 बनेगा। ठीक है, ऑल दीज आर सम मेथड्स टू प्रिपेयर दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा जैसे तुमने अभी देखा कि ये रिडॉक्स था, ये रिडॉक्स था, ये रिडॉक्स था, इसके अलावा एक नॉन रिडॉक्स दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसिंग वीक एसिड का मेथड तो है ही हमारे पास में। तो SO2 का एसिड कौन सा है बताओ भाई, H2SO3, इसका सॉल्ट ले लो Na2SO3 और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो HCl, क्या बन जाएगा भाई, NaCl प्लस H2O प्लस SO2 बबल्स आउट, जिसको एफरवेसेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक वैसा ही जैसा CO2 प्रिपरेशन मेथड में होता है Na2CO3 के साथ में। ठीक है, लाइक CO2 फ्यूचर में भी हम देखेंगे। ठीक है, Na2SO3 या NaHSO3 लोगे तो भी दोनों के साथ में सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियली इसे हम लोग दो मेथड से बनाते हैं SO2 को। ठीक है, द टू मेथड्स बीइंग, नंबर 1, ठीक है, इज बाय
A is by roasting of sulfide ores. By roasting of sulfide ores, तो ये काम हमें करना तो पड़ता ही है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, ये हमें काम करना तो पड़ता ही है, ठीक है, मेटलर्जी में। तो जो रोस्टिंग में गैस निकलती है उसका हम यूज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वही जैसे तुम्हें जिंक सल्फाइड है, ZnS, ठीक है, तो जिंक जिंक ब्लेंड नाम है इसका। तो ZnS जो है, अब तुम्हें जिंक निकालना है तो इसमें रोस्टिंग से अपना एम जिंक निकालना है, ठीक है, ZnO कन्वर्ट करते हैं, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं हमसे। पर जो SO2 निकलता है, दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड, ठीक है। या फिर जैसे एक और है FeS2, द नेम इज आयरन पायराइट, द कॉमन, द फेमस नेम इज फूल्स गोल्ड, ठीक है। द रीजन बीइंग द अपीयरेंस ऑफ दिस थिंग अपीयर्स टू बी एज इफ, क्या है कि पुराने जमाने में काफी ट्रैवलर्स और, ठीक है, मतलब जो लोग गोल्ड हंटिंग किया करते हैं, उनको क्या है कि मतलब पीपल यूज्ड टू लुक फॉर गोल्ड इन पार्क्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, जहाँ पे क्या है गोल्ड लोगों को मिल जाया करता था एक्चुअली। तो लोग इससे काफी बेवकूफ बने हैं इन इन द पास्ट। तो इफ आई गूगल फूल्स गोल्ड, ये सब तुम्हारे मेटलर्जी में आएगा, ठीक है, फूल्स गोल्ड, ठीक है। तो आई एक्चुअली गेट दिस इमेज शेयर्ड है क्या, नहीं, ओके, I'll actually get this. The substance is actually, मतलब no wonder pretty golden, ठीक है, जो कि ऐसा लग सकता है कि एज इफ गोल्ड ही ले लिया है तुमने। तो अब इसका टेक्सचर और ह्यू जो है वो ऐसा है। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? तो बहुत बार बेवकूफ बनने के बाद में जो एक्सपीरियंस लोग थे वो हाथ में लेके डेंसिटी से आइडिया लगा लेते थे, गोल्ड जो कि नगेट से मिलेगा प्रीटी डेंस। तो FeS2 प्लस, अगेन क्या इसकी रोस्टिंग करोगे O2, ठीक है। तो O2 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो O2 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हम जानते हैं। तो जिंक +2 और S-2 में जिंक +2 ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए ये तो हो गया। S-2 ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस, तो SO2 बन गया। तो रिडॉक्स है ना भाई रिएक्शन। अब इसमें देखो FeS2 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है बताओ। Fe+2 है और S2-2 है। तो Fe+2 ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? यस। S-2 हो सकता है, यस। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं Fe2O3 में और SO2 में, ठीक है, बोथ गेट ऑक्सीडाइज। खैर अल्टीमेटली एम क्या है हमारा? SO2 गैस दोनों से इकट्ठा करना। ये एक लार्ज स्केल मेथड है प्रिपरेशन का। या फिर जो थोड़ा लेस कॉमन है वो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 पे हम लोग कार्बन पास करते हैं, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है हीट किया जाता है। एंड कार्बन बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली Ca+2 रिड्यूस हो नहीं सकता, होगा नहीं क्योंकि मेटल है। O-2 हो नहीं सकता, सल्फर रिड्यूस हो जाता है। सल्फर जो है वो SO2 में रिड्यूस होता है, ठीक है, प्लस CaO अलग बन जाता है और CO2 बन के उड़ जाता है। तो SO2 और CO2 अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इनको हमें फिर फर्दर डिस्टिलेशन एक्सेट्रा से अलग करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है इसकी, SO2 की प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या क्या है? प्रॉपर्टीज इज, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कलरलेस गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल। अ कलरलेस गैस हम जानते हैं, ठीक है, विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, हैवियर देन एयर, ऑब्वियसली मोलर मास ज्यादा है, ठीक है, हैवियर देन एयर, एक्सक्यूज माय राइटिंग, ठीक है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और एसिडिक इन नेचर है। ऑब्वियसली SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा भाई? H2SO3 बन जाएगा, ठीक है। और सम रिएक्शंस, ठीक है, सम कॉमन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शंस में, SO2 की रिएक्शंस में, वैसे तो वही H2SO3 की रिएक्शन ही सारी रिएक्शन जिसकी होंगी। जैसे देखो कुछ वर्दी मेंशंस हैं, SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu क्या है बताओ? Cl2 गुस्सा है, तुम जानते हो भाई,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड S+4 की मारी जा सकती है, डिपेंड करता है किसके सामने खड़ा है ये तो Cl reduce and sulfur oxidize. This is SO2Cl2. SO2Cl2. This is sulfuryl chloride. सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। SO, अच्छा, SO2 की रिएक्शन अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाई, अगर मैं यही रिएक्शन PCl5 से करवाऊंगा बच्चों, PCl5 से, तो फॉस्फोरस +5, यू नो दैट दिस इज नॉट एंग्री। देखो फर्क समझ में आना चाहिए हमें भाई सब में, दिस इज नॉट एंग्री। Cl-1 कुछ कर नहीं सकता है, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। PCl5 और SO2 में रिएक्शन करवाओगे जब तुम, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी रिएक्शन क्या है, देखो इसकी रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, ठीक है, सिर्फ क्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन होती है इसकी। तो दिस इज क्या है, S+4 में रखो, ध्यान रखे +4 में ही रहे। तो दो O ऑक्सीजन, इस पे जो दो ऑक्सीजन लगे हुए थे इसमें से एक O हटाओ और एक O हटा के 2 Cl लगा दो, रहेगा +4 में ही। और 2 Cl P के निकाल के क्या करो, इस पे P डबल बॉन्ड हो, Cl 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 कर दो, PoCl3। तो फॉस्फोरस +5 का +5 में ही है, दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। मैं तुम्हें चेंज के लिए, कंपैरिजन के लिए यहाँ पे रिएक्शन बता दूं दूसरा, ठीक है, जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर यही रिएक्शन SO3 के साथ करते, SO3 थोड़ा गुस्सा है, यस, क्या PCl5 को SO3S+6 ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, P+5 मैक्सिमम है। क्या P+5 उल्टा कर सकता है ना, करना भी नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता है। तो ये भी रिएक्शन कैसी है बताओ, नॉन रिडॉक्स है। अब मुझे गेस करके बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, तो जो सामान यहाँ बनेगा दैट इज एक्चुअली क्या बताओ, सल्फर अब की बार क्या रहना चाहिए बताओ, +6 में रहना चाहिए। तो +6 में जो 3 O है इसमें से एक O हटाओ, SO2, और 2 Cl, SO2Cl2, और फिर वही PoCl3। तो ऊपर वाले सब्सटेंस का नाम SOCl2 इज एक्चुअली, SOCl2 इज एक्चुअली सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एंड नीचे वाले का नाम इज थायोनाइल क्लोराइड, इट इज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये बस कंपैरिजन के लिए तुम्हें दिखाया है इसके सामने अभी। तो इसके अलावा ऑब्वियसली SO2 को O2 से अगर प्रॉपरली रिएक्ट करवाया जाए, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, शायद तुम देख चुके हो, तो SO3 वापस एस्बेस्टोस पे अगर इसे डिकम्पोज करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। प्लेटम या V2O5 एक्सेट्रा पे ये बर्न करके SO3 बनाता है, ठीक है। और अगर कोई जैसे अब इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर दोनों हैं, ठीक है, SO2 के। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे आ जाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, एक्चुअली मुझे पहले रिड्यूसिंग नेचर पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये ज्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं सल्फर, सल्फर एक बहुत ही इंटरमीडिएट कंफ्यूज सा सब्सटेंस है। देखो डाइल्यूट H2SO4 जो है, ठीक है, इट हैज, ठीक है, नो कंप्लेन्स एज एज फार एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसर्न, बट कॉन्क H2SO4 जो है वो क्या है, वो माइल्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसलिए सल्फर जो है वो +4 में जब SO2 के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा पुश किया जाए तो +6 पे लाया जा सकता है। ज्यादा कमजोर मिल जाए S+6 को तो वापस उल्टा भी आ सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये कब कब अपनी हार मान लेता है, कब कब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि SO2 की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाई जाए। Cl2 बहुत पावरफुल है ऑब्वियसली, के मतलब IO3- बहुत पावरफुल है, ठीक है, IO3-। अच्छा, और क्या, Cr2O7 2-, ठीक है, और क्या, MnO4-। तो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं भाई, समझ रहे हो, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो Cl-, ठीक है। IO3- जो है ये क्या होगा बताओ, +5 से तुम क्या सीखा है हम लोगों ने बताओ, पहले हम आते हैं 0 पे, जैसे 0 से नीचे गए माइनस पे, जैसे Cr+6 में है तो कहां पे आना है, +3 पे। Mn+7 में है तो कहां पे आना है भाई, अगर एसिडिक मीडियम है तो +2 पे।
ठीक है, तो प्लस क्या बन जाएगा भाई, SO4 2 माइनस, सब मार के इसको बिना रुके लेके जाते हैं SO4 माइनस 2 पे। कुछ कंफ्यूजन मत करना आयोडीन से, ये +5 वाला आयोडीन है, नॉर्मल ऐसा वैसा आयोडीन नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक और जैसे एनसीईआरटी में तुम्हारे रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस जो मैंने बोला था भाई थोड़ा वाइल्ड डॉग है, दैट इज Fe+3, दिस ऑक्सीडाइजेज to SO4 minus 2 and reduces itself to +2। ठीक है, तो ये सब है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर हमारे पास में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। कौन, खुद ही का अवतार -2 में। अब देखो दिख ही रहा है क्या होने वाला है, SnCl2, ठीक है, SO2 + SnCl2 + HCl + HCl, Hg2Cl2, ठीक है, + HCl। अच्छा, और CO, तो जैसे अब इसमें मुझे दिख ही रहा है ये +4 में, ये -2 में, तो इसके बीच में क्या कॉम्बिनेशन बिठाए बताओ भाई अपन, सल्फर 0 में आ जाता है, कोलॉइडल सल्फर बन जाता है इसमें। ठीक है, इस सरफेस केमिस्ट्री में तुम देखोगे सल्फर का कोलॉइड बनाने के ये मेथड है ये H2O। थोड़ा सा देखो ना तो फील आ जाता है। अच्छा, टिन मेटल है कि नहीं बताओ, इवन दो +2 में है बट फिर भी मारना पॉसिबल है, इसलिए SO2 का दम चल गया, जोर चल गया। यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, SnCl4 + सल्फर 0। इसमें Hg मेटल है, ऑल्दो लेस रिएक्टिव फिर भी मेटल है, +1, तो +2 तक ले जाता है, HgCl2 प्लस क्या, सल्फर 0। और CO इवन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है SO2 से, क्योंकि कार्बन को और मरवाना पसंद है भाई, तो इसलिए क्या बताओ, CO2 + S0। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट कि SO2 जो है, दिस एक्चुअली ब्लीचेज, SO2 ब्लीचेज, ठीक है, as it is a reducing agent, it is a reducing agent, ठीक है, so it releases excess electrons and जो भी कलर्ड सब्सटेंस होगा तुम्हारे पास में, जो भी हमारे पास में कलर्ड सब्सटेंस होगा, ठीक है, ये कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस कब होता है बताओ, कलर्ड सब्सटेंस, पहले तो कलर्ड सब्सटेंस कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर एम्प्टी जगह पे जंप करते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं। ठीक है, वापस नीचे आते हैं तो इससे फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हैं। देयर आर टू वेज टू मेक इट कलरलेस, या तो क्या करो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो सच दैट इसके इलेक्ट्रॉन ही सारे गायब कर दो, सब कुछ क्या हो जाए बताओ, एम्प्टी। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दो इस सामान को तो कलरलेस हो जाएगा, या फिर क्या करो, इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे कि घूमने की जगह ही ना बचे। आप बताओ, कूद के बताओ कहां कूदोगे। ठीक है, सब कुछ क्या हो गया बताओ, फील्ड। अब होता क्या है कि इसलिए दोनों से क्या है कि सब्सटेंस कलरलेस हो जाते हैं, बट दिक्कत यह है कि जब तुम इसको कलरलेस बना के इसको रखते हो, व्हेन यू कीप इट इन ओपन, तो एयर में क्या घूम रहा होता है बताओ, एयर में O2 घूम रहे होते हैं, O2 ऑलरेडी एयर में है, तो O2 क्या है, ये ईगल्स और वल्चर्स हैं, ईगल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर तुमने रिड्यूस करके किसी को कलरलेस बनाया है तो ये O2 वापस इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लग कर करके लेके जाना शुरू कर देगा, और वापस से धीरे 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 स्लोली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि O2 चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए एनीथिंग दैट दैट ब्लीचेज बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, इज एक्चुअली टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन। कैसा एक्शन है वो, टेम्पररी। दिस इज अ परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन, बिकॉज जब कुछ है ही नहीं तो O2 कुछ नहीं कर सकता है, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। अगर तुम उसे प्रोटेक्टेड रखो वैक्यूम में तो कलरलेस, वो
रह सकता है, एंड दिस इज अ टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो SO2 bleaches as it is reducing agent, so it releases electron, and so bleaching action is temporary। ठीक है, is temporary। तो कमिंग टू दिस थिंग, हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई। यूजेस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है, उसकी हर एक चीज पढ़नी जरूरी है। दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, ठीक है, एंड पेपर फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है, और ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वूल, सिल्क, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऐसे सब्सटेंस, जो उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाला है, उसमें किसी ऐसे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लेंगे, ठीक है, जो उसके साथ कंबाइन भी कर जाए और कलर भी ना दे। तो ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वूल, सिल्क, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी जो वहां लिखा है पहले वो याद होना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग of our chapter is actually the last gas SO3, and most of the gas, भाई इसकी जो रिएक्शंस है वो हम ऑलरेडी शायद H2SO4 में देख ही चुके हैं, तो सब कुछ सिमिलर है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में देखो, अब थोड़ा हम इस लेवल पे रहें कि H2SO4 जैसे लिखा हम सोचना शुरू कर दें मूव्स, इट्स लाइक अ प्लेयर ऑफ टेकन। ठीक है, इसके तुम्हें मूव्स पता है, और सामने वाला P4O10 है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मैक्सिमम है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो अब क्या करें। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लो भाई, लेकिन ये मोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास में बिल्कुल पानी नहीं है, इसलिए डिहाइड्रेशन टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये SO3 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, HPO3, P4O10 से पहले, सही बात है, HPO3। P4O10 is a dehydrating agent, powerful dehydrating agent। ठीक है, सेकेंड SO3 बनाने के लिए Fe2SO4 होल थ्राइस, नाम इसका देखो, 3+3 में है, SO4 -2 में है, तो फेरिक सल्फेट इसका नाम है। ठीक है, इसको जब गर्म करेंगे फेरिक सल्फेट को, तो भाई क्या होगा, +3 ऑलरेडी मैक्सिमम पे ऑक्सीडाइज्ड है, कुछ कर नहीं सकते, S+6 है। ठीक है, S+6 है, तो Fe जो है वो क्या करेगा बताओ, सल्फर प्लस गुस्सा है, किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। तो एक्चुअली क्या होगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, Fe2O3 अलग कर लो और SO3 अलग कर लो, बस, और कुछ नहीं करने के लिए हमारे पास में। इट्स लाइक तुम देख रहे हो, ये एसिड हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये बेस हो गया मेटल ऑक्साइड, SO3 अलग हो जाएगा, Fe2O सॉलिड रह जाएगा। यहाँ पे तुम्हें एक कंपैरिजन करवाना चाहूंगा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से। अगर मैं FeSO4 गर्म करता बच्चों, दैट इज एक्चुअली ferrous sulfate, then things would have been different। ठीक है, वाई डिफरेंट, ये डिफरेंट इसलिए हो जाता क्योंकि क्योंकि हमारे पास में एक्चुअली क्या है, अब सल्फर +6 क्या बताओ, गुस्सा है, और +2 को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इसने गुस्से में हाथ घुमाना शुरू किया। ठीक है, ऑक्सीजन बोल रहा है देख मेरे को हाथ नहीं लगाना, मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत स्टेबल हूं, इसका हाथ पीछे लगा, पीछे से रोने की आवाज आई। सल्फर +6 टर्न्ड हिज अटेंशन बैकवर्ड्स एंड ही फाउंड कि ये जो है इसकी बेचारे की फटी बैठी है थोड़ी सी,
इसको मारा तो Fe+2 फिर चिल्लाया तो बोला अच्छा आप ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, चल हो चुपचाप +3 एंड सल्फर, ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज, सल्फर क्या हुआ रिड्यूस, एंड सल्फर किसमें कन्वर्ट हुआ बताओ, SO2, बट एक मिनट, ठीक है, ओ शिट क्यों, ओ शिट इसलिए बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, दैट इज FeSO4 में, ठीक है, 1 सल्फर +6 में है, 1s needs how many electrons, needs dash electrons 2, and 1 iron gives how many electrons, +2 से 1 electron. So the problem is fundamental कि जैसे नॉर्मल रिएक्शंस में हम लोग क्या स्टोशियोमेट्री एडजस्ट कर देते थे, बट यहाँ स्टोशियोमेट्री कैसे करोगे जब एक ही कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए क्या है कि सप्लाई क्या है बताओ, लेस देन डिमांड की मोर देन डिमांड, लेस देन डिमांड। तो इसलिए दो FeSO4 जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों Fe मिलके एक सल्फर को रिड्यूस कर पाएंगे। तो पहले तो मैं रिएक्शन लिखने की लॉजिक तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसे तुम्हें समझना है इसको, अगर हमने डिस्कस नहीं किया है पहले तो ये दो FeSO4, तो यहाँ पे देखो लिस्ट बनाओ, 2Fe+2, 2 सल्फर +6 और O-2, O-2 खड़ा हो गया साइड में, दोनों Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए 2, ठीक है, एक सल्फर क्या हो गया बताओ, +4 बन गया, और एक सल्फर क्या है +6 में अटका रहा, अभी भी गुस्सा है, और 8 O-2 खड़े हैं। अब एडजस्ट कर दो इन्हें, क्या बन जाएगा बताओ, Fe2O3 3 O गए, SO2 2 O और गए 5, और SO3 और एक और O चला गया, and hence the reaction is this, a very famous problem। किसको जलाने से SO2 और SO3 दोनों बनता है, आंसर इज फेरस सल्फेट, ठीक है, तुम्हें याद रहना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बट मैं तुम्हें बताया है कंपैरिजन में फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट में, ठीक है। तो रही बात प्रिपरेशंस की, तो प्रिपरेशंस तो हमारे पास मेथड है ही, SO2 + O2 से V2O5 या प्लेटिनम एक्सेट्रा पे SO3 बन जाता है, एंड एस्बेस्टोस से उल्टा हो जाता है, हमें पता ही है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस में, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस में, ठीक है, तो फर्स्ट SO3 dissolves in water to give H2SO4, ठीक है, ये तो मालूम ही है हमें, नॉर्मल अपनी H2SO4 को फर्दर अगर SO3 में डिसॉल्व कर देना, SO3 + H2SO4 फॉर्म्स ओलियम H2S2O7, ठीक है, और इसके अलावा SO3 + PCl5 हमें पता ही है क्या है भाई, SO+6 है ना भाई, चेंज मत करना, +6 SO2Cl2 + POCl3, ठीक है। अब इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शंस जहां जहां देखने को मिलेंगी हमें भाई, अच्छा एक और रिएक्शन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है, एंड दैट इज फोर्थ, SO3 + H2SO4 + NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया के साथ जब रिएक्ट करता है, अच्छा गाइस, यूरिया के साथ इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि H2SO4 एंड दिस सब्सटेंस, ठीक है, इफ आई ब्रेक दीज बॉन्ड्स तो आई कैन सी दैट ये एक्चुअली C डबल बॉन्ड O में NH2 हटा दूं मैं, जैसे N ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, तो C पे मैं क्या रखूंगा बताओ, मोर पावरफुल सामान रखूं अगर, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या आएगा बताओ, यहाँ पे OH, मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ बेसिकली, OH, और ये क्या बन जाएगा NH3, और यहाँ पे भी OH और NH3। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील इज कि यूरिया जो है वो एक्चुअली अमोनिया
और कार्बोनिक एसिड का एक्चुअली एक फॉर्म है, इसमें से अगर तुम पानी निकाल दो ना, H2O हटा दो और H2O हटा दो तो यूरिया बन जाता है एक्चुअली, समझ रहे हो? इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया एस ब्लॉक वगैरह में कहीं पे कि यूरिया के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया निकलता रहता है कॉन्स्टेंटली, इसलिए उसमें से पंजेंट स्मेल आती है यूरिनल्स के आसपास से। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जो मतलब ऐसे समझो दैट दिस सब्सटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, ये सब्सटेंस पहले तो टूट के अलग हो गया, दिस H2CO3 एक्चुअली वेंट ऑफ लाइक CO2 ओवर, तो पीछे किसको छोड़ गया बताओ अगर ये निकल गया तो, लीविंग NH3 बिहाइंड, NH3 लेफ्ट, एंड दीज NH3, ठीक है, these NH3 with H2SO4 एंड SO3, अगर नॉर्मल कंडीशंस पे होता है तो बेस और एसिड से अमोनियम सल्फेट बन जाता है, एसिड बेस रिएक्शन, बट SO3 जैसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस में एक्चुअली इसकी दूसरी रिएक्शन हो जाती है, क्या S डबल बॉन्ड हो, बताओ यहाँ पे OH और OH है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि हमने अभी भी यहाँ पे पानी इसमें डाला होगा ना, बताओ इफ आई एड वाटर प्लस H2O तो ये बना होगा, ठीक है, तो ये बना होगा, तो तुमने पानी कहीं से उधार लिया होगा, तो पानी उधार लेने के लिए क्या करो, तुम यहां से पानी निकालो NHHH, ठीक है, रिमूव वाटर फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज क्या बन जाएगी, S डबल बॉन्ड ओ OH, और OH की जगह यहाँ पे क्या आ गया NH2, तुम ध्यान से देखो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सल्फर आज भी +6 में ही है, पहले ऑक्सीजन मार रहा था, अब इसको नाइट्रोजन मार रहा है, बस एक जैसे OH H2O में से OH हम लोग हटा के सपोज यहाँ लगाया था, वैसे अमोनिया में से NH2 हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया है, दिस इज NH2SO3H, दिस इज कॉल्ड सल्फामिक एसिड, ठीक है, सल्फामिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अमीन का मिक्सचर है, सल्फ्यूरिक और अमीन वर्ड्स का मिक्सचर है सल्फामिक एसिड, समझ रहे हो? तो ये एक अमोनिया जो है ऐसे 2 मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, दिस 2NH2SO3, एक यूरिया ऐसे 2 मॉलिक्यूल बना देगा, बिकॉज 2 उसमें NH2 है, दो अमोनिया थे उसमें, तो दिस सल्फामिक एसिड इज एक्चुअली पर्टिकुलरली यूज्ड, NH2SO3H, ठीक है, इज यूज्ड टू अप्लाई, ठीक है, अ वेरी फार ऑफ एवरेज रूल, दिस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि नाइट्रोजन देखो इसके अंदर नाइट्रोजन किसमें है, तीनों जगह नाइट्रोजन मजे ले रहा है, तो -3 में नाइट्रोजन है, ये N-3 में है ना, तो -3 में है, तो किसको ये पकड़ सकता है बताओ, +3 वाले NO2- का जो +3 वाला सामान है, ठीक है, NO2- का जो +3 वाला सामान है, ये उसको पकड़ सकता है, NO2- +3, ठीक है, तो N-3 और N+3 जो है ये N2, ठीक है, कंपाउंड बनाएगा एवरेज रूल से, ठीक है, तो N2 बना दो, अब जब नाइट्रोजन हट गया है तो S यहां से N हट गया है, तो यहाँ N की जगह वापस क्या होगा, तो ये भी N हट गया और ये भी N हट गया, ठीक है, तो वापस ये O उस पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा HSO4- सल्फेट आयन, तो दिस इज यूज्ड टू ब्रिंग टू सेलेक्टिवली रिएक्ट विद NO2- आयंस, ये तुम्हें फ्यूचर में कभी एक आध जगह काम आएगा, ठीक है भाई, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है आई नो, बट हमें याद रखने हैं ये, ठीक है, और बाकी तो पता ही है हमें भाई, अदर रिएक्शंस में इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही हो सकता है इसका, ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर नॉट पॉसिबल, रिड्यूसिंग नेचर नॉट पॉसिबल, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में SO3 की रिएक्शन सल्फर से क्या बन जाएगा भाई, +6 और 0, +4 पे ही लाओगे भाई, और क्या, SO2, ठीक है, SO3 की रिएक्शन फास्फोरस से, SO3 की रिएक्शन HBr एक्सेट्रा से, ठीक है, तो शायद हमने देखा था कॉन्क H2SO4 Br- को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए क्या बना देगा, Br2,
और खुद क्या बन जाएगा SO2, ठीक है। HI से क्या बन जाएगा I2, HCl से नो रिएक्शन, HF से नो रिएक्शन। ये उनके करने की औकात इसकी नहीं है। चलो ये फास्फोरस को क्या करेगा, 0 से मार मार के कहाँ लेके जाएगा, खुद +4 तक ही आएगा। अच्छा, इससे नीचे फास्फोरस भी इसको नहीं जाने देगा, ठीक है। फास्फोरस जो है P2O5 तक चला जा सकता है, इजिली ऑक्सीडाइज होता है ना, बेचारा कमजोर है। तो अगेन यूजेस एंड ऑल एनसीईआरटी से इसके देखो क्या है, ठीक है। दिस एक्चुअली फिनिशेस द ऑक्सीजन फैमिली। हम लोग हैलोजेंस नोबल गैस की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।